नमस्कार साथियों, सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग 2025 चल रही है। फर्स्ट राउंड अभी चल रहा है। मैंने पिछली एक वीडियो में आपको बताया था कि सेकंड राउंड के लिए जो 7 जुलाई से शुरू होने वाला है सेकंड राउंड, उसके लिए आपको वैकेंट सीटें कम मिलेंगी। यानी अगले राउंड के लिए, अभी फर्स्ट राउंड चल रहा है, अगले राउंड के लिए जो सीटें वैकेंट रहेंगी वो सीटें पिछली बार के कंपेरिजन में इस बार कम सीटें मिलने वाली हैं। उसका एक कारण मैंने पिछली एक वीडियो में बताया था आपको कि एक जो कारण है वो ये था कि इस बार पेपर में जो धांधली हुई थी, जो पेपर लीक का जो प्रकरण हुआ है, उसकी वजह से बहुत सारे बच्चे ऐसे जो कम स्कोर पाने वाले थे वो अच्छा स्कोर पा गए हैं और उस वजह से उन्हें अच्छे वाले सैनिक स्कूल मिल गए हैं। तो वो उन सैनिक स्कूल को नहीं छोड़ेंगे, यानी फर्स्ट राउंड में वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। पहले ये होता था कि जो अच्छे स्कोरर होते थे जनरली वही बच्चे मिलिट्री में पास हो रहे थे, वही बच्चे ऊपर के स्कूलों में पहुंच रहे थे। तो कोई अगर मान लो बेंगलोर चला गया है मिलिट्री स्कूल में तो वो ऊपर वाले स्कूलों में सीटों खाली कर देता था। बस इस बार के जो टॉपर हैं वो, उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कम स्कोर आने वाला था उनका, लेकिन वो पेपर लीक की वजह से उनका स्कोर हाई आ गया, तो उस वजह से वो सीटें कम आपको खाली नहीं मिलेंगी। एक और रीजन है इसका कि जो मैं कह रहा हूं कि सेकंड राउंड के लिए सीटें कम खाली रहेंगी, उसकी वजह तो दूसरा जो एक रीजन है वो मैं आपको बताता हूं वो क्या रीजन है। ये जो एक इस बार नई चीज ऐड हुई है, होल्ड वाला जो बटन, होल्ड एंड कंटिन्यू, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन रहेगा जिसकी वजह से सीटें कम खाली होंगी। कैसे कम खाली होंगी? होल्ड एंड कंटिन्यू की वजह से। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इधर मैं लास्ट ईयर का लिख लेता हूं और इस बार का यहां लिख लेते हैं दिस ईयर। मान लेते हैं पिछली बार फर्स्ट राउंड में 100 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और इस बार भी फर्स्ट राउंड में 100 ही बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब पिछली बार हमारे पास एक्सेप्ट का और रिकंसीडर का, ये केवल 2 ही ऑप्शंस थे। इस बार एक नया जो डेंजरस बटन है, दुधारी तलवार की तरह से, मतलब वो अच्छा भी है तो वो खतरनाक भी है। कैसे? एक्सेप्ट, एक ऑप्शन एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू का है, एक ऑप्शन है होल्ड एंड कंटिन्यू का, और एक ऑप्शन है रिकंसीडर का। अब पिछली बार क्या हुआ था, जैसे अगर 100 बच्चे थे तो हमने मान लिया कि फर्स्ट राउंड में 70 बच्चों ने अपनी सीटें एक्सेप्ट कर ली, उन्हें जो सैनिक स्कूल मिला वो सीट उन्होंने एक्सेप्ट कर ली। 30 बच्चे ऐसे रहे जिन्होंने फर्स्ट राउंड में ये सोच के कि मुझे ये स्कूल पसंद नहीं आया, मुझे चेंज करना है, और अगले राउंड के लिए वो सीटें खाली हो गई। या ऐसे बच्चे जिनको मिलिट्री स्कूल में मिल गया था बट वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे थे कि बस ठीक है कर लेते हैं इस हिसाब से, तो वो एक्सेप्ट तो कर नहीं सकते, एक्सेप्ट करने पर तो फीस जमा करानी पड़ती है, स्कूल में एडमिशन लेना पड़ता है, तो वो सोचते चलो रिकंसिडर कर देते हैं। तो ऐसी वाली सीटें पिछली बार रिकंसिडर में आया करती थी। और सेकंड राउंड में जो वैकेंट सीटें शो होती हैं वो यही वाली होती हैं। जो फर्स्ट राउंड में एक्सेप्ट नहीं हुई वो सीटें सेकंड राउंड में आपको वैकेंट दिखती हैं, यानी ये सीटें आपको सेकंड राउंड में वैकेंट दिखाई दिया करती हैं। इस बार क्या होगा? सीटें तो यही वाली दिखेंगी सेकंड राउंड के लिए, लेकिन ये सीटें कम कैसे होंगी? पहला कारण कि पिछली बार अगर 70 बच्चों ने एक्सेप्ट किया था तो ये एक्सेप्ट करने वाले बच्चों की संख्या इस बार ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी? मैंने रीजन बताया था जो पिछली वीडियो में कि इस बार कई सारे बच्चे ऊपर पहुंचे हैं जिनका मिलिट्री में सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन धांधली की वजह से अच्छा स्कोर कर गए हैं, तो वो भी यहां पहुंचे हैं और वो एक्सेप्ट करेंगे अच्छे स्कूल मिलने की वजह से। तो ये संख्या इस बार बढ़ेगी। मान लेते हैं पिछली बार 70 ने किया था, इस बार 5% बढ़ा लेते हैं, यानी 75 बच्चों ने एक्सेप्ट कर लिया। अब बच्चे, इसमें से 25 बच्चे 100 में से, अब 25 में से रिकंसीडर जनरली कौन करता है? वो बच्चा करता है जिसे उस जो स्कूल मिला है उससे सेटिस्फेक्शन नहीं है। वो चाहता है कि नेक्स्ट राउंड के लिए हो सकता है कोई अच्छी सीट खाली हो जाए, तो उसके लिए मैं ट्राई कर लेता हूं। तो उसमें से अब कुछ बच्चे तो सीधा डायरेक्टली वो रिकंसीडर कर लेंगे, जो हो सकता है मिलिट्री स्कूल में सेलेक्ट हो गए वो वाले। कुछ रिस्क लेंगे कि चलो ठीक है रिकंसीडर करके देखते हैं। तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे, लेकिन कुछ बच्चे सीट को होल्ड करेंगे। ये है वो डेंजरस वाली चीज, होल्ड एंड कंटिन्यू। मान लेते हैं कि 10 बच्चों ने होल्ड कर लिया। अगर 10 बच्चों ने अपनी सीट को होल्ड किया या 15 बच्चों ने अपनी सीट को होल्ड कर लिया, अब ये एक्सेप्ट हो चुकी है, होल्ड हो चुकी है, ये सीट हो गई 90, बची सीटें 10, यानी 10 बच्चों ने रिकंसीडर किया। तो ये होल्ड वाली जो सीट है ये आपको सेकंड राउंड में वैकेंट शो नहीं होगी, इसलिए मैं इसे डेंजरस बता रहा हूं। यानी केवल यही सीटें आपको सेकंड राउंड के लिए वैकेंट शो होने वाली हैं। जो सीट होल्ड हो गई है वो तो एक तरह से एडमिशन में आ गई।
अब ये सीट आपको सेकंड राउंड में, फर्स्ट राउंड में जो होल्ड हुई है वो सीट सेकंड राउंड में आपको वैकेंट शो नहीं होगी। यानी पहले यहां ऐसा कुछ था नहीं, तो या तो एक्सेप्ट करो और एडमिशन करवाओ या फिर रिकंसिडर करो। तो उस वजह से ज्यादा सीटें, कई ऐसे लोग थे जो सोचते थे कि ट्राई कर लेते हैं दूसरे के लिए, अच्छा मिल जाए, तो वो डायरेक्ट रिकंसिडर करते थे। इस बार ऐसे लोग भी होंगे जो रिकंसिडर तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन वो होल्ड के साथ रिकंसिडर करेंगे। यानी सीट को होल्ड करके आप कंटिन्यू करते हैं तो आपकी ये सीट सेकंड राउंड के लिए वैकेंट शो नहीं होगी। अब सीटें आपको यहां कम खाली दिखेंगी। यानी पिछली बार जो सीटें 30 खाली दिख रही थी सेकंड राउंड में, वो इस बार 10 ही सीटें खाली दिखेंगी। अगर ये मान लें अपन कि भी चलो इस बार नहीं बढ़ रही है संख्या, जितने पिछली बार एक्सेप्ट हो रहे थे उतने इस बार एक्सेप्ट होंगे, तो भी ये 5% कम होती है, 10 से 15 हो जाएगा। इस होल्ड का तो रोल आएगा, यानी ये सीटें फिर भी 15 ही बढ़ेंगी। यानी जो सीटें 30 खाली दिख रही थी वो 15 से 10 या 15 से के आसपास खाली दिखेंगी। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि इस बार सीटें सेकंड राउंड में आपको कम खाली दिखेंगी। अब ये जो आपने होल्ड कर ली, ये सीट आपको अगले राउंड में, तीसरे राउंड में हो सकता है खाली हो जाए, कि अगर मान लो इसको ये स्कूल के बजाय दूसरा कोई स्कूल मिल गया और वो उसे पसंद आया तो इसने ये छोड़ दिया और उसे ले लिया, तो ये सीट खाली होगी। तो उस केस में ये रिकंसिडर वाले में से एक सीट इधर से इधर एडजस्ट हो जाएगी। यानी यहां पे जो है ये इस बार का जो वैकेंट सीटें नेक्स्ट राउंड के लिए रहेंगी ये कम होंगी। इसीलिए 33 चॉइस भरवाई है, क्योंकि जो सैनिक स्कूल सोसाइटी है वो चाहती है कि जल्दी से जल्दी काउंसलिंग प्रोसेस पूरा हो ताकि नेक्स्ट सेशन की तैयारियां हो सके। तो ये मेरा एक एनालिसिस था। इसलिए मैं कह रहा हूं बार बार कि यदि आपको अच्छा स्कूल मिला है, टॉप 10-15 रैंक का स्कूल मिल रहा है, तो आप उसे छोड़े नहीं। अगर आप रिकंसिडर भी करना चाह रहे हैं तो होल्ड के साथ ही रिकंसिडर करना, क्योंकि वो स्कूल फिर आपको हो सकता है न मिले अगले राउंड के लिए। ठीक है, तो ये मेरा एक एनालिसिस था। अगर आपका कुछ और इसमें क्वेरी है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आप किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। कोई और जानकारी चाहते हैं तो वो कमेंट कर सकते हैं। ये इस वीडियो में था। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।